हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीए पे। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं किसकी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस सीरीज की। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया था कि आज हम लोग यहां पे बात करेंगे परम्यूटेशन और सीक्वेंस सीरीज के कुछ पीवाईक्यूज यहां पे लास्ट ईयर में जो आपके पूछे गए थे पीवाईक्यूज की हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो लेट्स बिगिन। चलो, आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे किसकी कि भाई सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आया था जनवरी 2025 में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 डॉक्टर 4 प्रोफेसर 6 ऑडिटर बी सीटेड इन अ रो सो दैट द पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन सिट टुगेदर। कह रहा है कि सेम प्रोफेशन का है वो साथ में बैठना चाहिए। तो आप बताइए कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 5 डॉक्टर हैं। फिर उसके बाद क्या है, 4 प्रोफेसर हैं। उसके बाद क्या है, 6 आपके क्या हैं, ऑडिटर हैं। ठीक है, एक रो में बैठने चाहिए। तो आपसे कह रहा है सो दैट द ऑल पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन सिट टुगेदर। सारे ही प्रोफेशन के लोग हैं वो क्या है, होने चाहिए हमारे पास, साथ में बैठने चाहिए। सारे प्रोफेशन के लोग हमारे पास साथ में बैठने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सारे प्रोफेशन के लोग हमारे पास क्या बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, तो आप बताओ 5 डॉक्टर कितने तरह से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। 4 प्रोफेसर कितनी तरह से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। 6 ऑडिटर कितने तरह से बैठ सकते हैं यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल। सभी का कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों को भी तो अपने हिसाब से अरेंजमेंट हो सकता है। ये तीनों कोई कहीं पे भी अरेंज हो सकता है। कोई पहले बैठ सकता है, मान लो ये पहले बैठ सकता है, ये पहले बैठ सकता है, ठीक है ना। तो इन 3 फैक्टोरियल का भी आपका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए इंटरव्यू पैनल ऑफ 3 मेंबर बी फॉर्म। ठीक है, तो 3 मेंबर्स को हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, इंटरव्यू पैनल ऑफ 3 मेंबर्स बी फॉर्म फ्रॉम 3 इंजीनियर। तो 3 मेंबर्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से 3 मेंबर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म करना है। यानी 3 मेंबर्स को हमें एक तरीके से सेलेक्ट करना है। किससे, 3 इंजीनियर 2 साइकोलॉजिस्ट। 3 इंजीनियर हो गए, 2 साइकोलॉजिस्ट होंगे हमारे पास, और 3 आपके कौन होंगे, मैनेजर होंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि इफ कंडीशन आपको दे रखी है, और वो कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ध्यान समझिएगा। वो कंडीशन आपको दे रखी है इफ एटलीस्ट 1 इंजीनियर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। कह रहा है कि कम से कम एक इंजीनियर उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए। एक इंजीनियर जो है उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तो एक चीज समझो, यहां पे कौन सा केस आया है, एटलीस्ट 1 वाला केस आया। और हमें कितने मेंबर को सिलेक्ट करना है, 3 मेंबर को हमें यहां पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एटलीस्ट 1 का कभी भी केस आता है, अगर अगर कभी भी एटलीस्ट 1 का केस आएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग नन का केस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग ये निकाल देंगे कि कोई भी जिसका एटलीस्ट 1 का केस है, उसका पहले हम लोग किसका निकालेंगे, नन का केस निकालेंगे। उसके बाद उसको क्या कर देंगे, टोटल से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, एटलीस्ट का केस आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपसे सबसे पहले ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 इंजीनियर मस्ट बी इंक्लूडेड, कह रहा है कि कम से कम एक इंजीनियर जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो सबसे पहले वो वाली कंडीशन निकालेंगे जिसमें कोई भी इंजीनियर जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है ना। जब कोई भी इंजीनियर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इंजीनियर कितने थे हमारे पास, 3। तो बाकी कितने बचे, 3 और 2 5। तो 5 में से कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्ट कितने करने हैं हमारे पास, 3 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। तो 5 में से 3 मेंबर सेलेक्ट करने की कमीशन क्या हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा। और टोटल से माइनस कर देंगे। टोटल कितने लोग थे हमारे पास बताओ, ये थे हमारे पास, ठीक है, 3 2 5 और 3 8। ठीक है, 8 लोग थे। तो 8 में से कितने लोग को सेट करना है, 3। तो टोटल से माइनस कर देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो एटलीस्ट 1 का केस आ जाएगा। तो 8C3, चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। 8C3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो 8C3 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6, और इंटू 5 से 5 कट जाएगा हमारे पास। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 6, तो ये वैल्यू हो गई 56। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 56। माइनस कर देंगे 5C3, माइनस कर देंगे तो 5C3 क्या होता है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 में से 3 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो 2 फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3,
और इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारे पास, बोलो क्लियर है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 3 से 2 आ जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, तो 10 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 46, तो 46 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। बोलो क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो अब आपसे कह रहा है कि अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर इज फॉर्म फ्रॉम 5 वुमेन एंड 3 मेन in such a way that it consists at least 2 member who are women in now in many different way can it be done। तो अब आपसे देखो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, और कैसा पूछा गया था कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आपसे, कह रहा है कि अ कमिटी ऑफ 3 मेंबर इज फॉर्म, यानी एक कमिटी है जिसमें टोटल कितने लोग हैं, आप बताओ। एक कमिटी है जिसमें टोटल कितने लोग हैं, 5 वुमेन हैं। एक कमिटी में टोटल कितने लोग हैं, 5 वुमेन हैं, और हमारे पास क्या है, 3 मेन हैं, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि इन सच अ वे दैट इट कंसिस्ट एटलीस्ट 2 मेंबर्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर हु आर इन वुमेन, कम से कम 2 वुमेन, क्या कम से कम 2 हमारे पास जो मेंबर हैं वो क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। और हमें कितने लोगों को सेलेक्ट करना है, 3 मेंबर को हमें सेलेक्ट करना है। तो 3 मेंबर को कह रहा है कि हमें सेलेक्ट करना है, और अब आपसे एटलीस्ट 2 की कंडीशन पूछी गई है कि कम से कम 2 जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। तो अब एक चीज समझना, जो वो मैंने आपको बताया था ना कंडीशन, वो ध्यान रखना, वो सिर्फ एटलीस्ट 1 में ही लगती है, वो एटलीस्ट 2 में नहीं लगती है। जब भी हम एटलीस्ट 2 की बात करेंगे तो अब यहाँ पे बनेंगे केसेस। अब यहाँ पे कैसे केसेस बनेंगे ध्यान से समझना। तो जब भी हम बात करेंगे एटलीस्ट 2 की, जब भी हम एटलीस्ट 2 की बात करेंगे कि भाई कम से कम आपसे क्या बोला गया है, 2 वुमेन उस ग्रुप में अवश्य होनी चाहिए। तो हमें कितने पर्सन को सेलेक्ट करना है जरा बताओ भाई फटाफट। हमें 3 पर्सन को सेलेक्ट करना है, कह रहा है कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम 2 वुमेन को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम 2 वुमेन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो 3 में से 2 हमारे पास क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और भी है, हमें कितने लोगों को सेट करना है, 3 लोगों को सेट करना है। तो ध्यान समझना, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो वुमेन है कितनी हमारे पास, 5, 5 वुमेन है। तो 5 में से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वुमेन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें सिलेक्ट कितने को करना है, यहाँ पे 3 लोग को करना है। तो अब 5 में से 2 वुमेन सेलेक्ट हो गई, यानी बाकी में से 1 मैन सेलेक्ट होगा। तो कम से कम 2 वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, बोलो क्लियर है। कम से कम 2 वाली कंडीशन आ गई। अच्छा कम से कम 2 वुमेन हो सकती हैं, तो अधिक से अधिक 3 भी तो हो सकती हैं, अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम 3 भी हो सकती हैं। तो या तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, ठीक है। तो अब 5 में से 3 वुमेन भी सिलेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि टोटल वुमेन हमारे पास 5 थी, और उस कंडीशन में टोटल मेंबर 3 को सेलेक्ट करना है, तो मैन तो एक भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो मैन क्या हो जाएगा, 3C0। मैन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3C0। मैन एक भी नहीं सेट होगा, तो बस या तो ये केसेस होगा एटलीस्ट 2 का केसेस में, या तो 2 और या तो 3। तो या तो ये केसेस या तो ये केसेस, केसेस 1 केसेस 2, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस सॉल्व कर लो। अब 5C2 इंटू 3C1 को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2, यानी 3 फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। 3C1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 में से 1 माइनस करोगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 4 हो गई, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। तो 120 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 30। आप प्लस करेंगे, अब इधर सॉल्व करो। 5C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3C0 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है। 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो ये तो वैल्यू पूरी 1 हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 12, और 120 यहाँ पे है, 5 फैक्टोरियल का 120, तो 120 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 3 + 10 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो 40 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मई 2025 में, इस टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवल्स, ठीक है। तो 7 कॉन्सोनेंट ऑन 4 वॉवल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास टोटल जो है वो 7 कॉन्सोनेंट है, यदि मेरे पास टोटल 7 कॉन्सोनेंट हैं और 4 आपके क्या हैं, वॉवल्स हैं, तो आपसे कह रहा है कि अगर हमें एक वर्ड्स बनाना हो और उस वर्ड्स को हमें अरेंज भी करना हो, यानी फॉर्म बंद करना हो, पहले तो हमें वर्ड्स बनाना है, फिर हमें अरेंज भी करना है, ठीक है। तो कितने कितने से बनाना है हमें, 3 कॉन्सोनेंट से और 2 वॉवल से। तो हम कितने तरीके से इसको डन कर सकते हैं, तो 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है ना। 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल्स की यहाँ पे बात करी गई है। तो चलो भाई आ जाओ। तो 7 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो पहले तो हमें क्या होगा, पहले तो कॉम्बिनेशन लगेगा कि भाई वो 7 में से वो कौन से 3 होंगे जिसमें कॉन्सोनेंट लिया जाएगा। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7। सेलेक्ट कितने को करना है, 3 को करना है। तो क्या हो जाएगा, 7C3, ठीक है ना, क्लियर। अब मल्टीप्लाई, 4 वॉवल्स हैं हमारे पास, 4 वॉवल्स हैं हमारे पास। अब इसमें से हमें 2 वॉवल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो कौन से 2 वॉवल्स हो जाएंगे तो हमारे पास, तो ये हो जाएगा 4C2, ये 2 वॉवल्स हो गए। लेकिन अब इतना ही आंसर नहीं होगा, ध्यान से समझना। अब 3 आपके सेलेक्ट हो गए, 2 आपके सेलेक्ट हो गए, लेकिन अब इनको आपस में अरेंज भी तो कर सकते हैं, कोई कहीं पे भी हो सकता है। तो इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 फैक्टोरियल। इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 फैक्टोरियल। 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। बोलो क्लियर है। तो चलो भाई आप सॉल्व कर लो भाई फटाफट जल्दी जल्दी से। तो क्या आंसर होएगा, 7C3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप सभी लोग यहाँ पे 4C2 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। NCR का फॉर्मूला लगता है, पता है ना आप सभी लोगों को। NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है। चलो भाई इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा और अब आ जाओ, 2 कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 5 हो जाएगा, और 5 का 7 फैक्टोरियल से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, पता है आप सभी लोगों को। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, देखो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 720। तो 720 तो 720 इंटू 7 इंटू 5, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो, 5040 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 25 25 और 200 करेक्ट, 25 200। तो 25 200 यानी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो भाई सिंपल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये वाला, क्या दे रखा है मेरे पास, सीमा भारती प्रियंका खुशबू एंड ललिता आर 5 स्पीकर्स। तो 5 आपके क्या थे यहाँ पे, स्पीकर्स थे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती। तो आपसे कह रहा है कि सीमा भारती प्रियंका खुशबू एंड ललिता, कितने लोग हैं वहां बताओ। तो सीमा भारती और प्रियंका खुशबू एंड ललिता, ये 5 स्पीकर्स हैं हमारे पास। कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा विल ऑलवेज, आपसे कह रहा है कि सीमा जो है वो ऑलवेज स्पीक, वो हमेशा बोलेगी बिफोर भारती, भारती के पहले, भारती के पहले ये बोलेगी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, फिक्स हो गए कि नहीं हो गए बताओ, क्योंकि इसको हमेशा इससे पहले बोलना है, तो ये इसके बाद नहीं जा सकती, यानी अब इनका अरेंजमेंट्स नहीं हो सकता। तो इन दोनों को मान लो 1, बाकी कितने बचे हमारे पास, 3। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सीमा और भारती, ये आपको इससे पहले ही बोल रखा है, ध्यान से समझना। ये आपसे इससे क्या बोल रखा है हमारे पास, कह रहा है कि सीमा विल ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती, ये आपसे भारती है। 3 2 5 5 हो गए हमारे पास, 5 में से इन दोनों को 1 मान लेंगे कि अब दोनों 1 हो गए,
कि भाई ये इससे हमेशा पहले बोलेगा, ठीक है ना। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, साथ साथ आएंगे, साथ साथ आएंगे और ये इससे पहले आएगा। क्या कह रहा है, सीमा विल ऑलवेज, ठीक है ना, इससे पहले। तो आप ध्यान से समझना, अगर आप सोच रहे हो कि 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीमा को भारती से पहले ही आना है। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो आंसर इज 24 होगा, बी ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई फटाफट। अ टीम ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? This team would consist of 1 man and 2 women. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A team of 3 person is to be constituted. कितने ग्रुप से सिलेक्ट करना है, 2 men और 3 वुमेन में से हमें 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है। कितने पर्सन को सिलेक्ट करना है, 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसमें एक मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए। तो मैन तो मैन से ही सिलेक्ट होगा, तो मैन जो होगा वो मैन से ही सिलेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 में से 1 सेलेक्ट होगा। और 2 वुमेन होना चाहिए तो 3 वुमेन, वुमेन से सेलेक्ट होंगी, तो 3 है तो 3 में से 2 सेलेक्ट हो गए हमारे पास। मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर। तो 2c1 इंटू 3c2 क्या होता है, 2c1 की वैल्यू, 2c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो जाएगी। 3c2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 3c2 आप सॉल्व करोगे भाई एनसीआर वाले से, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 6। तो 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे आ जाओ, अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं और किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बने थे और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस, अब आपको सीधे सीधे बोल दिया गया, इन हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। आपसे क्या बोला गया है, मिसिसिपी आपका एक लेटर बोला गया है। कह रहा है कि कंडीशन व्हेन आई डू नॉट कम टुगेदर, कह रहा है आई जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, आई जो हैं वो क्या होने चाहिए, एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप समझो। यहाँ पे आपसे यहाँ पे कह रहा है एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, ये आपको दे रखा है हमारे पास, ये आपको यहाँ पे लेटर दे रखा है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशन, कितना डिफरेंट परम्यूटेशंस यहाँ पे बन सकते हैं मिसिसिपी के, ठीक है, जिसमें आई जो है वो कह रहा है डू नॉट कम टुगेदर, आई कभी भी एक साथ ना आए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके सामने नॉट टुगेदर की कंडीशन पूछता है, ध्यान से समझना, जब भी आपके सामने नॉट टुगेदर की कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टुगेदर की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टुगेदर की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी आपके सामने नॉट टुगेदर की कंडीशन आएगी तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टुगेदर की कंडीशन फाइंड करना होगा और फिर उसके बाद उसको क्या करना होगा, टोटल से माइनस कर देंगे और तो वो आपका हो जाएगी नॉट टुगेदर की, ठीक है। तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि लेटर रिपीट हो रहा है। इसको देखो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि क्या हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है। सबसे पहले वो वाली कंडीशन फाइंड करो जिसमें आपसे कह रहा है कि आई डू नॉट कम टुगेदर, यानी जो कंडीशन आपको दे रखी है। तो आई डू नॉट कम टुगेदर में हम लोग पहले देखेंगे टुगेदर की कंडीशन। तो पहले हमें क्या करना होगा, टुगेदर की कंडीशन फाइंड करनी होगी, फिर हमें टोटल से माइनस करना होगा। चलो अब आप देखो, अब बताओ आई कितने आ रहे हैं, आई कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आई हैं, 4 आई को एक साथ कर लो, 4 आई को एक साथ कर लो यहाँ पे और इनको मान लो 1। ये हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 1 हो गए, ठीक है ना। एक साथ कर लो, इनको 1 मान लो, बाकी कितने बचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 4 माइनस हो गया, कितना हो गया हमारे पास 7। तो 7 फैक्टोरियल, बोलो क्लियर है, कितना हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। लेकिन 7 नहीं होगा, सुनो कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 4 माइनस कर दोगे 7, 7 बचे यहाँ पे। तो अब ये एक साथ आने, एक प्लस करो, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। अब 4 आई एक साथ आ रहे हैं, कौन कहाँ आ रहा है पता है, इनका भी तो अरेंजमेंट्स होगा, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कंडीशंस हो गई हमारे पास टुगेदर की। कह रहा है टुगेदर ना आए तो टोटल से माइनस करो, टोटल कितने लोग थे 11,
11 फैक्टोरियल से माइनस कर देंगे। ठीक, तो अगर लेटर रिपीट ना होता तो आपका आंसर यही होता। अगर लेटर रिपीट ना होता तो आपका आंसर क्या होता, यही होता। लेकिन अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। अब जो लेटर, ज़रूरी नहीं है कि वॉवल्स ही हो या कौन से, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने ही फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो आप बताओ यहाँ पे कौन कितनी बार आ रहा है, एम आ रहा है क्या, नहीं। आई कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। और कोई आ रहा है एस, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, ठीक, 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। और कोई आ रहा है पी, पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, बस। तो ये आपका होगा फाइनली आंसर, ये आपका होगा फाइनली आंसर। ठीक है ना। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 40320, 40320 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 24 का। ठीक है, और 11 फैक्टोरियल से हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 11 फैक्टोरियल से माइनस कर देंगे। अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। बोलो क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे कैलकुलेटर उठाना है और फटाफट 11 फैक्टोरियल की वैल्यूज़ को यहाँ पे इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो बस अब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो सीधे तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप 11 फैक्टोरियल है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो यहाँ पे। कैसे, 11 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 11 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हो आप। और माइनस में कितना दे रखा है आप बताओ, 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दे रखा है, माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, माइनस 8 फैक्टोरियल और इंटू में कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ये आपको दे रखा है। बोलो क्लियर है। तो 8 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 और उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो इसको करके, इसको माइनस करके इंटू 8 फैक्टोरियल कर सकते हो, ये भी आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 110, 110 और ये कितना हो जाएगा, 990, 990 में 4 फैक्टोरियल यानी 24 अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 966, 966 हो गई हमारे पास। अब 966 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 फैक्टोरियल यानी 40320 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 24, 24 2, यानी ये हो जाएगा 48 इंटू 24। बस अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो, कितने जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 6, एक 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से इसको काट दोगे 16। ठीक, क्लियर है। और उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 से। ठीक है, यहाँ 7 से काटने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कट जाएगी उसमें। तो बस इतना तो कैलकुलेट कर लेना आप कैलकुलेटर में, 322 इंटू 4030 अपॉन 16 इंटू 24। और फटाफट जल्दी जल्दी बता दो क्या आंसर होगा कमेंट में, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाओ। ठीक है, इतना बस कैलकुलेट करना है। चलो एक कैलकुलेट कर लेता हूँ, 322, एक सेकेंड, कितना दे रखा है हमारे पास, 322 मल्टीप्लाई 40320 और डिवाइडेड बाई है 16 और फिर डिवाइडेड बाई है 24, 33810, डी, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैलकुलेट कर लिया। चलो भाई आगे बढ़े, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी फॉर्म सो दैट ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर। मैथमेटिक्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जबकि आपसे कह रहा है कि सारे वोवेल्स जो हैं वो एक साथ आए। क्या कह रहा है आपसे, सारे वोवेल्स जो होने चाहिए वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे एम ए टी एच एम ए टी एच ई होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड मिस है,
कोई बात नहीं, MATHE, या ऐसा कर सकते हैं, चलो इसको लिख देते हैं, जो भी वर्ड आपको दे रखा है, MATHMATICS, ये आपको दे रखा है, तो अब ये कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, जबकि आपसे कह रहा है कि सारे वॉवल्स जो हैं वो एक साथ आएँ। तो जैसे इसके पहले वाली कंडीशन बताई थी वही है, ठीक है। वहाँ पे नॉट टुगेदर पूछा गया था, यहाँ टुगेदर की कंडीशन पूछी गई है। कितने वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स में बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ई भी होना चाहिए, MATHE MATICS, है ना, MATHE MATICS, ये होती है हमारे पास स्पेलिंग। चलो हो सकता है गड़बड़ हो, चलो देख लेते हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए हमारे पास। तो आपको क्या करना क्या है, सुनो, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है ना, कमेंट में सभी लोग बताएंगे, ये है हमारे पास स्पेलिंग, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे क्या है यहाँ पे, ऑल द वॉवेल्स और कम टुगेदर, कह रहा है वॉवेल्स जो हैं वो एक साथ आए। तो क्या करने थे पहले, जितने भी वॉवेल्स हैं उनको एक साथ कर लोगे, ठीक है ना, जितने भी वॉवेल्स उनको एक साथ कर लोगे। वॉवेल्स कितने हैं मुझे बताओ जरा, वॉवेल्स हैं हमारे पास ए, और कौन है यहाँ पास ई, और कौन है यहाँ पे ए, और कौन है यहाँ पे आई, यही वॉवेल्स हैं। एक वॉवेल्स है ए ई, फिर ए आई आई ओ, ठीक है, ये वॉवेल्स हैं। तो कह रहा है वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए, इनको एक साथ कर लो, इनको एक मान लो। बाकी कितने बचे हमारे पास, 4 में ये हो गया, बचे टोटल 11 थे, 4 में 7, 7 में एक गया, कितना हो जाएगा 8, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 4 एक साथ आ रहे हैं, कौन कहाँ आ रहा है नहीं पता, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गई वॉवेल्स एक साथ आने की कंडीशन। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है, तो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो m कितनी बार हो रहा है हमारे पास, 2 बार हो रहा है यहाँ पे, तो m कितनी बार हो रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल। a कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इंटू 2 फैक्टोरियल। और आई m हो गया 2 बार, a हो गया 2 बार, t हो रहा है क्या, हाँ t हो रहा है हमारे पास 2 बार, ठीक है। तो बस 2 डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करो जरा इसको, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 40320 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 4 दूनी 8, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 6 9 0 12 120960 आ रहा है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, बी। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ था, यहाँ पे ई भी होगा, ई कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे देख क्या पूछा गया था, कह रहा था कि फाइंड n, हमें क्या करना है, n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इफ np5 इज इक्वल टू दे रखा है np3 के। तो देखो क्या है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है n की वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है np5 इसकी वैल्यू इज इक्वल टू है 20 np3, ठीक है ना। np5 जो है np3 20 np3 के इक्वल है, तो कह रहा है n की वैल्यू बताओ। अब देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, कैसे सॉल्व करोगे। np5 है, आप सभी को बताया कि npr क्या होता है हमारे पास, बताओ npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है हमारे पास npr की वैल्यू। npr की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो np5 को हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या लिखोगे 20 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, इस n माइनस 3 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 20 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 को ओपन करूँ तो n फैक्टोरियल क्या होता था, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे ही होता था, एक कम होता जाता था। तो ये हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n माइनस 3 n माइनस 4
इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास ऐसा टर्म आ गया n-3 n-4 इज इक्वल टू 20। अब या तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, मतलब मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, और या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका और लगा सकते हो क्या, कि भाई आप ऑप्शन से देख लो, आपको n ही चाहिए ना, ऑप्शन से देख लो, n की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई 20 आना चाहिए। 7 रख के देखो, 7-3 कितना हो गया 4, 7-4 कितना हो गया हमारे पास 3, क्या 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 रख के देखो, 8-3 कितना हो गया हमारे पास 5, 8-4 कितना हो गया 4, क्या 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। बोलो, क्लियर है? हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ऑल क्लियर? हाँ जी, आ गया सभी का? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रॉपिकल, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ट्रॉपिकल दे रखा है, एक आपको वर्ड दे रखा है, और वो वर्ड आपको कौन सा दे रखा है, ट्रॉपिकल। कह रहा है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स जो आनी चाहिए वो हमेशा किस पे आनी चाहिए, ऑड प्लेसेस पे आनी चाहिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कौन सा वर्ड है, ट्रॉपिकल है, TROPICAL, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल। तो आपसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रॉपिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स जो है हमेशा ऑड प्लेसेस पे आए। तो ऑड प्लेसेस पे आने हैं, कौन आने हैं ऑड प्लेसेस पे, वॉवेल्स। तो जरा हम देख लें कि ऑड प्लेसेस हैं कितनी, कितनी ऑड प्लेसेस हैं भाई यहाँ पे। तो 1, 3, 5, 7, यानी हमारे पास 4 प्लेसेस ऐसी हैं जो ऑड हैं, 1, 3, 5, 7, ये 4 प्लेसेस हैं हमारे पास जो क्या हैं, हमारे पास ऑड प्लेसेस हैं। और जरा वॉवेल्स देख लेते हैं, वॉवेल्स कितने हैं, O I A, 3 हमारे पास क्या हैं, 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे, 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे, वॉवेल्स हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, क्या आंसर आएगा। वॉवेल्स आपसे कह रहा है, 3 ही वॉवेल्स है ना, ओ हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद ए हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब एक बात बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपसे कह रहा है कि जो वही वॉवेल्स होना चाहिए ना, वो हमेशा ऑड प्लेसेस पे ही आने चाहिए, और ऑड प्लेसेस हमारे पास 4 हैं, ऑड प्लेसेस हमारे पास क्या है, 4 है। ऑड प्लेसेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 हैं, और वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इन 4 प्लेसेस में वो कौन सी 3 प्लेसेस हैं, इन 4 प्लेसेस में वो कौन सी 3 प्लेसेस हैं जिसमें वॉवेल्स फिट बैठ सकते हैं। तो क्या करोगे, 4C3 कर दिया, 4C3। अब उसके बाद 3 सेलेक्ट हो गए हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ट्रॉपिकल, 3 सेलेक्ट हो गए हमारे पास, बोलो 3 आ गए हमारे पास, 4 में से वो कौन से 3 थे वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, 3 साल आ गए हमारे पास। अब बाकी क्या हो सकते हैं हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड ट्रॉपिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, वॉवेल्स ऑड प्लेसेस पे आनी चाहिए। तो 4 में से 3 वो हैं जिसमें हमारे पास कौन से हो जाएंगे, कि वॉवेल्स जो हो जाएंगे हमारे पास वो ऑड प्लेसेस पे ही आएंगे, ठीक है। टोटल कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो अब प्लेसेस कितनी बची है हमारे पास, 5। तो बाकी के 5 प्लेसेस में कौन आएंगे हमारे पास, कॉन्सोनेंट। बस सॉल्व कर लो जरा, कितना हो गया हमारे पास, समझो 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, तो 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ भाई बताओ, 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझना, सभी लोग ध्यान समझना, तो कि 4C3 मैंने क्या किया यहाँ पे, 4C3 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 4। अब 5 फैक्टोरियल यानी जो 4 हमारे पास कॉन्सोनेंट हुए हैं,
चार हमारे पास जो कॉन्सोनेंट हुए हैं वो आपके ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन एक चीज़ समझो आप सभी लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। और वो क्या समझना है कि भाई चार में से तीन हमारे पास वॉवेल्स थे। तीन वॉवेल्स कहीं पे भी आ सकते हैं, चार प्लेसेस में तीन जगह पे कहीं पे भी वॉवेल्स आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 कहीं पे भी आ सकते हैं। तो चार में से तीन आ गए हमारे पास। अब वॉवेल्स हो गए हमारे पास सिलेक्ट कि हाँ यहाँ पे वॉवेल्स ही आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, वॉवेल्स आएंगे। लेकिन उन तीन वॉवेल्स को भी तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। उन तीन वॉवेल्स को भी हम लोग तो यहाँ पे चार प्लेसेस के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। भाई प्लेसेस तो चार है, कोई कहीं पे भी आ सकता है। बोलो, प्लेसेस तो हमारे पास चार है, कोई कहीं पे भी आ सकता है। तो इंटू 5 फैक्टोरियल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 120 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 480। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे कितने का, ध्यान से समझना, ये 480 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तीन का, क्योंकि तीन कॉन्सोनेंट कहीं भी कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं। बोलो, ठीक है। तीन कॉन्सोनेंट है, तीन कॉन्सोनेंट कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल, सॉरी। तीन कॉन्सोनेंट है तो इन तीन, जैसे देखो जैसे यहाँ पे क्या थे, 5 आपके क्या थे यहाँ पर, 5 आपके क्या थे यहाँ पे, वॉवेल्स थे। तो 5 वॉवेल्स कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। अब मैंने चार प्लेसेस में तीन प्लेसेस पहले सेलेक्ट कर ली कि तीन प्लेसेस कौन सी हैं हमारे पास, वो तीन प्लेसेस हमें मिल गई। लेकिन अब तीन प्लेसेस हमें मिल गई हैं तो तीन में कॉन्सोनेंट आएंगे, ठीक है, तीन में कॉन्सोनेंट आ गए। लेकिन ये तीन भी तो अपनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। कौन कितने तरह से आएगा, 3 फैक्टोरियल। बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 480 इंटू 6। तो सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2880। आ रहा है सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या, यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो जनवरी 2026 में आप चलते हैं। जनवरी 2026 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा था कि इन अ मीटिंग 5 एनालिस्ट, 2 कंसल्टेंट्स एंड 3 मैनेजर आर टू बी सीटेड इन अ रो इफ मेंबर ऑफ द सेम प्रोफेशन। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मई में पूछा गया था, ठीक है ना। सेम प्रोफेशन मस्ट सिट टुगेदर इन हॉलीवेज की विजिट। इसका मतलब जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन डिजिट भले चेंज हो, टाइप आपका रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो 5 एनालिस्ट हैं हमारे पास। कितने एनालिस्ट हैं आप ये बताओ, यहाँ पे 5 एनालिस्ट हैं। तो भाई 5 एनालिस्ट हो गए हमारे पास, और 2 कंसल्टेंट्स हो गए हमारे पास, 2 कंसल्टेंट्स हो गए, और 3 आपके कौन से हो गए हैं, मैनेजर हो गए हैं। 3 आपके मैनेजर हो गए। कह रहा है कि मेंबर ऑफ द सेम प्रोफेशन मस्ट सिट टुगेदर। सेम प्रोफेशन के जो हैं वो एक साथ बैठने चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 कितने तरीके से बैठ सकते हैं बताओ। 5 बैठ सकते हैं 5 फैक्टोरियल की तरफ से, 2 बैठ सकते हैं 2 फैक्टोरियल की तरफ से, और 3 बैठ सकते हैं 3 फैक्टोरियल की तरफ से। अब 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और क्यों होगा, क्योंकि कोई कहीं पे भी बैठ सकता है। तो बस सॉल्व कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 120, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे भी 6 हो जाएगी। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 240 इंटू 36। 240 का 36 से मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी से। तो क्या आंसर आ जाएगा 240 इंटू 36, 8640। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ सही है। ये कितना हो गया 122, 366, 36 इंटू 2, 240 इंटू 36, 240 इंटू 36, हाँ 8640। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चों, 8640 होगा यहाँ पे ये 8640, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा 8640। बोलो क्लियर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था, अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला। चलो भाई आ जाओ, फटाफट फाइंड करो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे
कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, क्या बोला गया था, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 6 7 9। इस डिजिट से फॉर्म होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर जो है वो इस डिजिट से यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। कह रहा है विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। तो नॉट रिपीटेड वाला केस है जो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। तो हमें 3 डिजिट नंबर्स के 3 नंबर डिजिट के यहाँ पे फॉर्म करने हैं, ठीक है भाई, 3 डिजिट फॉर्म करने हैं, 1 2 और 3, ये 3 डिजिट हमें क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं। और किन डिजिट की हेल्प से हमें फाइंड आउट करने हैं इसको, किन डिजिट की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं, तो हमें फाइंड आउट करने हैं 2 3 5 6 7 और 9, इन डिजिट की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं। कह रहा है कि वो जो नंबर बनेगा ना 3 डिजिट का, वो जो नंबर 3 डिजिट का बनेगा, वो एक कंडीशन है कि वो नंबर जो होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 5 से डिविजिबल। अब बच्चों समझो, अगर नंबर आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर नंबर हमारे पास 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ध्यान से समझना सभी लोग कि नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसकी लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। तो यहाँ पे तो लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे तो लास्ट डिजिट हमारे पास एक ही दे रखी है 5, तो लास्ट डिजिट में तो 5 ही आएगा, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल। अब अगर लास्ट डिजिट में हमारे पास 5 आएगा तो 5 हमारा कितनी वेज से आ सकता है, 1 वेज से, एक ही वेज से हमारा आ सकता है यहाँ पे 5, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में 5 आएगा और 5 हमारा कितनी वेज से आ सकता है, एक वेज से, तो अब 5 तो नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, पहले वाले कॉलम में अब क्या बन सकता है हमारे पास, कितने तरीके आ सकता है, 1 2 3 4 5, ये 5 वेज से फिल हो सकता है। पहला वाला कॉलम फिल हो सकता है कितने वेज से, 5 वेज से। तो पहला वाला कॉलम हमारा 5 वेज से हो गया, बाकी बचा कितना हमारे पास, 4। अब दूसरा यहाँ पे कितने वेज से फिल हो सकता है, 4 वेज से फिल हो सकता है। तो 5 इंटू 4 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 20। तो 20 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस टाइप में पूछे गए थे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है यहाँ पे, ध्यान समझना। आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 10, देन द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो भाई एक बात बताओ कि एपी में nth टर्म सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अगर मुझे फोर्थ टर्म दे रखा है, फोर्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म तो टी फोर, तो फोर्थ टर्म कैसे निकालते थे, ए प्लस 3d, ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाता था, ठीक है ना। और अगर मुझे 8 टर्म चाहिए तो 8 टर्म क्या हो जाता था हमारे पास, 8 टर्म हो जाता था a प्लस 7d, ये हमारा 8 टर्म हो जाता था। इन दोनों का सम आपको दे रखा है कितना, 10। a प्लस ए यानी कितना हो जाएगा 2a, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10d, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10। ये आपको दे रखी है वैल्यू कितनी, 10 दे रखी है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है सम आपको बताना है 11 टर्म्स का, और सम का फॉर्मूला क्या होता था बताओ जरा। सम का होता था हमारे पास n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता था। तो अगर मुझे 11 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू 11 रख दो, s11 कितना हो जाएगा 11/2 2a प्लस 11 रखेंगे तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखो 2a प्लस 10d की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे रख दो 2a प्लस 10d की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा s11 हो जाएगा हमारे पास 11/2, 2a प्लस 10d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो 55 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन जीपी, जो 3 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हमें जीपी में दे रखा है, और उसका प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना 512। कह रहा है कि सेकंड नंबर बताइए। सेकंड नंबर हमारे पास क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन जीपी, ठीक है, जीपी में 3 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है। अब एक चीज़ समझना, जब हम लोग जीपी की बात करते हैं ना, जब हम लोग जीपी की बात करते हैं तो जीपी में 3 नंबर्स कौन कौन से हम लोग लेट करते हैं। तो एक नंबर होता है हमारे पास ए, एक नंबर होता है ए आर, और एक नंबर होता है ए आर स्क्वायर। यही 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, यही 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ए, एक होता है ए आर, एक होता है ए आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन रेशियोज क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि 3 नंबर ऐसे हैं, ठीक है, ये
आपके ऐसे 3 नंबर्स हैं हमारे पास कि ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर हमारे पास ऐसे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन जीपी, जो जीपी में है हमारे पास। कह रहा है इनका सेकंड नंबर बताइए, सेकंड नंबर क्या होता है। तो अब एक चीज़ समझना कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी जीपी में अगर आपके पास नंबर होगा, जीपी में अगर कोई भी नंबर्स होता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो ए बी सी आपका जीपी में है, ठीक है ना। तो जब भी जीपी में नंबर होता है तो जीपी में नंबर क्या कहलाता है, जीपी में नंबर कहलाता है कि जो बीच वाला टर्म्स है इसका स्क्वायर होता है इन दोनों के टर्म्स के इनटू के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका स्क्वायर यानी ए आर का जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा ए इंटू ए आर के स्क्वायर के। इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो इक्वल होगा, ठीक है ना। हाँ जी बता दो जाओ, इक्वल होगा। और आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो हमारा कितना है, जीपी में है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 512 दे रखी है। तो वही मैंने आपसे कहा कि अगर 3 नंबर्स हैं हमारे पास तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, क्योंकि ये जीपी में है। तो हम कह सकते हैं ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए आर का स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ, ठीक है ना, कह सकते हैं। तो अब इधर से आ जाओ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये जीपी में हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो, करना क्या है यहाँ पे करना ये है हमारे पास कि आपसे बोला गया है कि सेकंड नंबर आपको बताना है, सेकंड नंबर आपको बताना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। यानी हम कह सकते हैं ये तीनों का मल्टीप्लाई कितना है, 512 है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का क्यूब इंटू आर का क्यूब, ये बताओ कितना हो जाएगा, 512 हो गया कि नहीं हो गया। और ये क्यूब की किसकी फॉर्म होती है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ना। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 512। तो ए आर बराबर कितना हो गया ए आर का क्यूब बराबर हो गया 8 का क्यूब। तो ए आर बराबर कितना आ गया, 8। ए आर बराबर 8 आ गया कि नहीं आ गया। और आपको यही सेकंड नंबर चाहिए, और यही सेकंड नंबर आ गया आपका 8, खत्म। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द 9 टर्म ऑफ द एपी 8, 5, 2, -1 और -4। तो ये एपी आपको दे रखी है, इसका 9th टर्म आपको बताना है कि 9th टर्म आपका कौन सा होगा। इस एपी का 9th टर्म आपको बताना है। तो अगर मुझे इस एपी का 9 टर्म बताना है तो मुझे पता है कि भाई 9 टर्म्स क्या हो जाता है हमारे पास, ए प्लस ए डी हो जाता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, और प्लस 8, और डी कितना हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, 5 - 8 3, 2 - 5 3, ठीक है ना। तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 8 और माइनस हो जाएगा कितना, 24। तो माइनस में वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज, आपको एक सीरीज दे रखी है, और आपको सीरीज दे रखी है 1 + 2 + 3 और इनका सम आपको दे रखा है कितना, 55। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताने हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स बताने ना, इसका मैं एक बहुत ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ, सुनो। कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत तुम लोग को है ही नहीं, ठीक है ना। शांत से समझना, कभी भी अगर आपके सामने सीरीज कुछ ऐसी हो जो आपके नेचुरल नंबर्स में हो, सीरीज अगर आपके सामने ऐसी हो जो नेचुरल नंबर्स में हो, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डैश कितना है यहाँ पे, 55। इनका सम आपको दे रखा है कितना, 55 दे रखा है। मतलब लास्ट जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम ऑफ द सीरीज है, द सम ऑफ द सीरीज इज 55, यानी इसका सम आपको दे रखा है। इसका आपको क्या दे रखा है, सम दे रखा है, ये सीरीज है, इसका सम आपको दे रखा है कि इन सभी का सम, नंबर्स नहीं दे रखे, ध्यान से मिलना। तो नंबर्स नहीं दे रखे हैं, सम दे रखा है। तो सम अगर दे रखा है हमारे पास 55, तो कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बताओ ये सीरीज है कैसी, पहले तो ये समझो, ये सीरीज आपकी कैसी है, ये सीरीज आपकी कैसी है, एपी में है। ये सीरीज आपकी कैसी है, 2 में 1 मैच करोगे, 3 में 2 मैच करोगे, 4 में 3 मैच करोगे, ये आपकी सीरीज कैसी है, एपी में है ना। तो अगर एपी में अगर आपकी सीरीज है, मतलब नेचुरल नंबर्स में एसी में सीरीज है, तो नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है।
जैसे मान लो अगर आपको इन 3 का सम चाहिए, 3 2 5 और 1 6, 3 कितने लोग हैं, 3 है वाले, 3 रख दो यहाँ पे, 3 और 1 4, 4 3 12, 12 बटे 2 करोगे कितना आ जाएगा 6, तो 3 2 5 1 6 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, और इसी सम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 55 दे रखी है। तो बस कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कह सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बराबर कितना हो गया 110। अब n बताना है मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितना भी टर्म्स है उसका 1 + 1 कितना आना चाहिए 110, कितना आना चाहिए 110। नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, बस ऑप्शन से पिक कर लो, कौन सा होगा हमारे पास बताओ। 10 और 11, तो 10 और 10 + 1 इंटू 11, क्या इनका मल्टीप्लाई 110 आ रहा है, बिल्कुल। तो आंसर कितना हो जाएगा डी। तो यही एक शॉर्ट तरीका है इसको फाइंड करने का, वैसे आप एपी से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई आगे आ जाओ भाई फटाफट जल्दी से सभी लोग यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो गजब का। कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 21/2। पहले 3 टर्म्स के सम कितना है यहाँ पे जीपी में जो है वो है 21/2। तो सम हमें दे रखा है और 3 टर्म्स का हमें सम दे रखा है जो किस में है, जीपी में है, और उनका सम हमें दे रखा है कितना 21/2। उनका हमें सम कितना दे रखा है यहाँ पे बताओ, 21/2 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है 27। तो 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना 27। प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमारे पास 27 दे रखा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ द जीपी इफ द नंबर आर पॉजिटिव। कौन सा टर्म यहाँ पे जीपी में नहीं है यदि पॉजिटिव टर्म लिए जाए। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कभी भी फॉर्मूले से मत करना, हमेशा ऑप्शन से पिक करो। मतलब हमें वो 3 टर्म्स लेने हैं जो जिसका जीपी आना चाहिए, जिनका सम आना चाहिए 21/2 और प्रोडक्ट आना चाहिए 27। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे अगर मान लो मैं पहले 3 टर्म्स लेता हूँ, तो 3 + 2/3 + 3/2, क्या इनका सम 21/2 आ रहा है, चेक कर लो कितना आ रहा है क्या यहाँ पे। तो 2 + 2 दूनी 4 + 3 4 3 7 2 9/6 आ रहा है, ये तो आ नहीं रहा, हटा दो इसको, ये नहीं दे सकते। ठीक, अब देखो कि 27 किस में बन रहा है। तो हमने ये देखा कि पहला टर्म, हमने ये देखा कि दूसरा टर्म, और हमने ये देखा कि तीसरा टर्म। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 × 3 बन गया। तो अब इन्हीं 3 टर्म को लेना है, इनका सम करो, 3 + 3/2 + 6, इनका सम करके देखो 9 9 हो गया, 18 3 21, 21/2 ये भी बन रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब 2/3 एक ऐसा है जो नहीं हो सकता, नॉट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो बी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आते आ जाओ, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज फाइंड करनी है, और वो जो सम ऑफ द सीरीज है वो आपकी क्या होनी चाहिए, अप टू 6 टर्म्स तक होनी चाहिए। कहाँ तक होनी चाहिए, 6 टर्म तक। तो सम ऑफ द सीरीज हमें फाइंड करनी है, और सम ऑफ द सीरीज हमें कब तक चाहिए, यहाँ पे 6 टर्म तक यहाँ पे सीरीज होनी चाहिए। तो पहले तो हम देख लेना कि सीरीज हमारी कैसी है, एपी में है कि जीपी में है, किस में है। तो भाई पहला टर्म अब आपको दे रखा है कितना 1, और अगर मैं देखूं कि 1/2 है फिर 1/4 है, तो 1/2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी लास्ट वाले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। 1/4 को डिवाइड करता हूँ 1/2 से, तो ये आ जाएगा पहला चौथा दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला चौथा यानी 2, और डिवाइड बाई 4, इसमें भी आपका 1/2 आ जाएगा, सही है। तो ये जो सीरीज़ आपको दे रखी है ये सीरीज़ आपकी किस में है, जीपी में है, और आपको इसको कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, ठीक है ना। तो जीपी में सम ऑफ द सीरीज़ फाइंड करना है। अब ए की वैल्यू तो 1 है, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, और जीपी में सम ऑफ द सीरीज़ क्या होती है बताओ। जीपी में अगर हम सम ऑफ द सीरीज़ की बात करेंगे तो 2 फॉर्मूलेज होते थे हमारे पास, एक जिसमें आर की वैल्यू लेस देन 1 होती थी, एक जिसमें आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती थी।
तो यहाँ पे कह रहा है कि r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लेस देन 1 है, 1 से छोटी है हमारे पास। तो 1 से छोटी है तो हमारे पास जीपी में फॉर्मूला क्या होता था, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू, ये हो जाता था 1 से छोटी है यानी 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास r की पावर n इंटू 100, सॉरी अपॉन में 1 माइनस आर इंटू 100। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाती थी हमारे पास कितनी, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये हो जाता था हमारे पास कौन सा, सम का फॉर्मूला। तो a कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और 1/2 की पावर n है। n की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितने टर्म्स तक हमें बोला गया है, 6 टर्म्स तक बोला गया है। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना दे रखा है हमारे पास, 1/2 दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 1 माइनस 1/2 कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो पहले इसको सॉल्व करो, हमारे पास कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू 1/2 है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 6, 2 2 4 2 8 2 16 32 64। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1/64। ठीक, 1/2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 1 माइनस 1/2 में हाफ करोगे, हाफ आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हाँ 1 में से 1/2, हाँ सही तो है, 1 में से 1/2 माइनस करोगे, हाफ, हाफ चला जाएगा हमारे पास, ये ऊपर चला जाएगा। तो देख लेते हैं पहले इसको कितना आ गया, 63 डिवाइड बाई 64, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 63/32। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ए। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई देखो क्या कह रखा है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे रखा है कि इंसर्ट 4 नंबर्स, आपको 4 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 2 और 22 के बीच में 4 नंबर ऐसे आपको इंसर्ट करने हैं जिनका सीक्वेंस जो हो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हो। बहुत सिंपल है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन से उठा लो सीधे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं 6 और 10 रखता हूँ, 6 और 10 रखता हूँ तो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, 6 में 2 गया 4, 10 में 6 गया 4। ठीक है, 14 में 6 गया यहाँ पे, 14 में 6 गया 4, और उसके बाद 18, 18 करोगे, 18 में 4 गया 4, 22 में 18 गया 4, बस यही हो जाएगा, खत्म आंसर, कुछ नहीं करना है। सीधे ऑप्शन से पिक कर लिया मैंने, लास्ट ऑप्शन पिक कर लिया, खत्म। आप पहला ऑप्शन पिक करते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर मतलब पहला देखते तो 4 में 2 गया 2 आता, 8 में 4 गया लेकिन 4 आ जाता। यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे आप देख लो 2 है, उसके बाद 4 और 8 रखते, तो 2 और 8 में 4 गया लेकिन 4, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ रखोगे तो यहाँ 3 का डिफरेंस हो जाएगा 5, अगर आप 5 9 रखते तो 2 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, तो ये भी नहीं हो सकता था। यहाँ पे रखते तो ये भी नहीं हो सकता था। आंसर कौन सा होगा, डी, सिंपल, क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है इसमें, आपको दे रखा है द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कॉमन डिफरेंस। तो भाई सीरीज हमें क्या दे रखी है, 1/3, और क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 3, हमें ये दे रखा है हमारे पास। इसके बाद क्या दे रखा है, 1 माइनस 6b डिवाइडेड बाई 3, ऐसा दे रखा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे, इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3b अपॉन 3 माइनस का हो जाएगा 1/3। बोलो क्लियर है, तो 3 आपका कॉमन, तो 1 माइनस 3b माइनस 1, तो ये +1 से -1 कैंसिल। तो बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 3b, तो माइनस का 3b मतलब c, तो c हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, बोलो 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 बोलो। चलो भाई आगे आ जाओ। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ द नंबर्स
एक्स, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3 आर इन जेमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ये कैसे हैं? जेमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हैं। तो कह रहा है कि 4 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, इस टर्म्स का 4 टर्म्स हमें चाहिए। 4th टर्म हमारे पास कौन सा होगा? ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले भी कि अगर नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं x और हमारे पास कितने दे रखे हैं 2x प्लस 2, ठीक है, और हमारे पास कितने दे रखे हैं 3x प्लस 3, ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं। और आपसे कह रहा है कि ये जो नंबर्स हमारे पास किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब किस में है? हमारे पास जीपी में है। तो जीपी में मैंने आपको बताया था कि बीच वाले टर्म्स का जो स्क्वायर होता है 2x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, बीच वाले टर्म्स का स्क्वायर ये इक्वल होता है पहले और लास्ट के मल्टीप्लाई के। तो यानी x इंटू 3x प्लस 3 के इक्वल हो जाए कि नहीं हो जाए? बोलो। तो बस ओपन करो ज़रा, ओपन करो। तो 2x प्लस 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। तो पहले तो हमें ये तो पता चले ना नंबर कौन सा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब 4x स्क्वायर में एक 3x स्क्वायर माइनस जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, 8x में 3x माइनस जाएगा तो प्लस का 5x आ जाएगा, और प्लस 4 है और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के। 4x स्क्वायर में x 3x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर 8x में अंदर जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता ही है, फैक्टर करो 4 के ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लाई 4 हो और जोड़ने घटाने पे 5 आए। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब मैंने आपको जो तरीका बताया था उससे सॉल्व कर लो, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। आंसर 4 और 1, बड़ा फैक्टर पहले छोटा फैक्टर बाद में, बड़ा फैक्टर पहले छोटा फैक्टर बाद में, ठीक है ना। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी एक -4 और एक वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी एक -4 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? -1। बोलो, क्लियर है? हाँ जी बताओ, कोई डाउट? बोलो, क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ab 2ab 8x, हाँ सही है। और इधर सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस कितना आ जाता है? 3x आ जाता है, सही है। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, माइनस का 4 आ जाएगी और हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगी। अब एक चीज़ समझा, अगर माइनस का 4 अगर हम रखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि ज़रा जीपी में कौन सी जीपी की सीरीज़ बन रही है, ठीक है ना। तो -4 रखोगे यहाँ पे, x की वैल्यू -4 रखो, तो -4 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 2, और इधर -4 रखोगे तो माइनस का 12 और प्लस का 3। तो ज़रा देखते हैं कौन सी जीपी की सीरीज बन रही। तो -4 -6 और माइनस का 9, क्या ये जीपी की सीरीज़ बन रही है? क्या ये हमारी जीपी की सीरीज बन रही है? देखो, -6 डिवाइड बाई -4 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब 4th टर्म अगर मुझे बताना हुआ कि आप बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना तो इसका 4th टर्म कौन सा होगा? 4th टर्म हमारे पास फाइंड करना है। तो इसका 4th टर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो ये -4 है, ये -6 है, -10 है। 4th टर्म कैसे फाइंड आउट करते थे? 4th टर्म आता था a इंटू आर की पावर n-1, तो यानी 4th टर्म है तो ए आर की पावर 3 हो जाएगा T4 में। तो a कितना है? -4 है, और r की पावर 3 करेंगे। r कितना था हमारे पास? -3/2, और 3/2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? -4 इंटू 27 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 8। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 27/2, और 27/2 कितना होता है? माइनस का 13.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13.5।
5। बोलो क्लियर है? ठीक। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो सीरीज क्या बनेगी? -1 और -1 रखोगे तो -1 रखोगे तो -2 + 2, ये तो 0 हो जाएगा। ओहो, ठीक है। और -1 रखेंगे तो -3 + 3, ये भी 0 हो जाएगा। और 0/0 तो इन्फिनाइट होता है, इसलिए -1 नॉट पॉसिबल। -1 से हमारी सीरीज नहीं बनेगी। सीरीज हमारी जीपे की बनेगी -4 से, उसको हमने रख के देख लिया। आंसर इज -13.5। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी सभी लोग आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में। ये आपसे बोल रखा है, क्या कह रखा है? कह रहा है अ जीपी सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2n टर्म्स। कितने टर्म्स हैं हमारे पास? 2n टर्म्स है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, अगर मैं ऑड प्लेसेस का सम करता हूँ तो s1 एंड दैट ऑफ द टर्म्स इन इवन प्लेसेस तो s2 आता है। अगर ऑड प्लेसेस का सम करते हैं तो s1 होगा। और टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 2n टर्म्स हैं। और दैट ऑफ टर्म्स इवन प्लेसेस में करता हूँ तो s2 आता है। द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशंस आपका क्या होगा? तो एक बात बताओ, कॉमन रेशियोज क्या होता था हमारे पास? कॉमन रेशियोज हमारे पास होता था कि सेकंड टर्म्स को पहले वाले टर्म से हमें क्या करना होता था? डिवाइड करना होता था। बस खत्म, सीधे s2/s1 कर दो, खत्म हो जाएगा आपका आंसर सी। कुछ नहीं है। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5। पहले थर्ड टर्म आपको दे रखा है 5। तो थर्ड टर्म का मतलब ये हो गया कि टी थर्ड AR⁴ होता है। और थर्ड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन आपको दे रखा है 5, यानी AR² की वैल्यू आपको दे रखी है 5। ये थर्ड टर्म हो गया AR² जीपी में। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना होगा? तो पहले 5 टर्म का आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है। प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है कि पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट कितना होगा। ये पूछा गया है। सुनो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5। तीसरा टर्म आपको दे रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 5। तीसरा टर्म क्या होता है? AR², था ना, nth टर्म का फॉर्मूला A × R⁴ तो तीसरा टर्म अगर हम बात करेंगे तो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? AR²। और AR² की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 5। आपसे कह रहा है कि पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट कितना होगा। सुनो, पहला 5 टर्म होते कौन कौन से थे? पहला तो A होता है हमारे पास। दूसरा कौन सा होता है? AR² होता है। दूसरा टर्म की बात करेंगे, सॉरी AR हो जाएगा। दूसरे टर्म की बात करेंगे, तीसरा टर्म की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? AR² हो जाएगा। चौथे टर्म की बात करेंगे तो AR एक कम कर दो, 3 हो जाएगा। पांचवें टर्म की बात करेंगे तो AR4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ जी, बताते जाओ भाई फटाफट, सभी लोग बताते जाओ। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, ठीक है ना? एक चीज़ ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे कि अगर मुझे ये बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना होगा, और हमें सिर्फ वैल्यू आपको दे रखी है किसकी? AR² की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। हमें सिर्फ AR² की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि AR² की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी इसकी। तो ज़रा इनका प्रोडक्ट करो पहले। तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया? A⁴ आ गया। मल्टीप्लाई, अब R का प्रोडक्ट करो जरा। तो पावर 1 है, प्रोडक्ट करने पे ऐड हो जाएगा 1 2 1 3 3 6 4 10। तो R की पावर कितनी आ गई? 10 आ गई। तो हमसे पूछा गया है A⁴ इंटू R⁴ और हमें दे रखा है AR² की वैल्यू 5। तो एक चीज़ ध्यान समझना, AR² की वैल्यू अगर हमें 5 दे रखी है तो A⁴ इंटू R⁴ को हम ऐसा लिख सकते हैं, A⁴ और R⁴ लिख सकते हैं ना हम लोग। बोलो क्लियर है? तो A की पावर हमें कितनी बनानी है? 5 बनानी है। तो क्या करोगे? AR², तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को इसकी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की पावर 5, A की पावर 5, तो A की पावर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 5 की पावर 5 हो जाएगी।
तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 5 और r की पावर 5 इंटू 2 यानी 10, ये बन जाएगा। और तो ये कितना हो जाएगा, पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। बोलो, बहुत बढ़िया, चलो भाई बोलो, क्लियर है, क्या बात है, लाजवाब। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इन्फिनिटी टर्म्स क्या होता है बताओ। सबसे पहले देखो इन्फिनिटी टर्म्स किस में होता है, ज्योमेट्रिक में। तो 1/2, 1/6, 1/18 और 1/54, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी टर्म्स बताना है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स कितना होता था हमारे पास, एस इन्फानाइट इज इक्वल टू होता था a/1 - r। a कितना दे रखा है 1/2, 1 माइनस आर की वैल्यू सॉल्व कर लो, 1/6 से डिवाइड करेंगे 1/2, तो ये पहला चौथा यानी 2 और दूसरा तीसरा यानी 6, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1/3। तो 1 माइनस 1/3 कर लो, सॉल्व करो ज़रा कितना आ रहा है, 1/2, 2/3 सॉल्व कर लेंगे तो 3/4 कितना आ गया, 3/4, यानी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास आज के लिए, और बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल हम लोग शाम को 6:30 बजे से, और 6:30 बजे से हम लोग मिलेंगे लाइव, ठीक है। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।